हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का हिंदी का जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है 3 अगस्त का। इसके लिए हमारा वीडियो का सेट 2 होने वाला है। अगर सेट 1 आप नहीं देखे हैं तो सेट 1 देख लीजिएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, जो टिडरी के मैदान की क्या विशेषताएं थी। तो याद रखिएगा, टिडरी है उसका मैदान का क्या विशेषता था, तो वह पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू था, यही इसका विशेषता था। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, लेखक ने डांडे की चढ़ाई के लिए किसकी सहायता ली थी। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घोड़े की सहायता ली थी। आगे यदि हम लोग देखते हैं, समय किसी भी भारतीयों को कहाँ जाने की मनाही थी। तो याद रखिएगा, समय किसी भी भारतीयों को कहाँ जाने की मनाही थी। तो याद रखिएगा 34 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिब्बत हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, वह रास्ता प्रमुख रूप से किन लोगों के प्रयोग में आता था। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सैनिकों और व्यापारियों के लिए आपको मेन था। आगे देखिए, सुनती कौन था। तो याद रखिएगा, जो सुनती हमारा है, सुनती कौन था। तो याद रखिएगा, ल्हासा की यात्रा में लेखक का साथी भी था, मंगोल भिक्षु भी था और एक पुरोहित भी था। तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह क्यों है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, यहाँ मीलों तक कोई गांव नहीं है, यहाँ 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है, डाकुओं के लिए यह सुरक्षित जगह है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मनाही था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, लेखक का घोड़ा कैसे चलने लगा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे चलने लगा। नेपाल तिब्बत के अलावा भी ल्हासा जाने का दूसरा मार्ग कौन सा था। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फरी कलिड पोलो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 40, शेखर विहार की खेती का मुखिया कौन थे। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नमसे थे। कौन सा था, नमसे था। आगे यदि हम लोग 41 देखते हैं, तो लेखक किस मार्ग में अपने साथियों से बिछड़ गया। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लडकोर के मार्ग में बिछड़ गया। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, किन स्थानों पर मरने वालों की कोई परवाह नहीं करता है। तो याद रखिएगा, इसका निर्जन स्थानों में। आगे देखते हैं, तिब्बत के जागीरों का सबसे बड़ा हिस्सा किनके हाथ में रहता है। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मठों के हाथ में रहता है। आगे देखते हैं, किसको जितना जल्दी गुस्सा आता है उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता है। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सुमति हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, कंडे का पारिभाषिक शब्द क्या है। याद रखिए, कंडे का पारिभाषिक शब्द क्या होता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपले होता है। क्या होता है, कंडे का पारिभाषिक शब्द उपले होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, पाठ में तिब्बत की राजधानी का क्या नाम है। तो याद रखिएगा, पाठ में तिब्बत की राजधानी क्या है, ल्हासा हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, तिब्बत में किसके बारे में कोई कानून नहीं है। तिब्बत में किसके बारे में कोई कानून नहीं है। तो याद रखिए, हथियार के बारे में कोई भी वहाँ पर कानून नहीं है। आगे देखिए, तिब्बत की धूप कैसी होती थी। तो याद रखिए, बहुत कड़ा धूप होता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, दूसरी बार यात्रा के दौरान लेखक कहाँ ठहरे थे। तो याद रखिएगा, लेखक जो है आपका गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। आगे देखिए, नेपाल तिब्बत मार्ग पर किस फौज का कब्जा था। तो कौन सा फौज का कब्जा था। तो याद रखिएगा, चीनी फौज का कब्जा था। आगे देखते हैं, तिब्बत में चाय तैयार हो जाने पर क्या डालने की ज़रूरत होती थी। तो याद रखिएगा, आपको नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती थी। आगे देखते हैं, अगर दुर्ग के एक भाग में किसने अपना बसेरा बना लिया था। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था। आगे देखते हैं 53 क्या बोल रहा है, इस पाठ में वर्णित यात्रा लेखक ने कब की थी। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1929 से 30 के बीच में की थी। आगे यदि देखते हैं 54 बोल रहा है, राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या कितनी थी। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 150 पुस्तक था। आगे देखिए 55 क्या बोल रहा है, टिडिरी के विशाल मैदान में दूर एक छोटी सी पहाड़ी
मैदान के भीतर दिखाई देती थी, उस पहाड़ी का आखिर में नाम क्या है? तो याद रखिएगा आपका टिडिरी समाधि गिरी इसका नाम था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 56 क्या बोल रहा है, उस समय तिब्बत में लोग लाठी की तरह क्या लेकर घूमते थे? तो याद रखिएगा जो लाठी की तरह क्या लेकर घूमते थे, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? पिस्तौल बंदूक दोनों लेकर घूमते थे। आगे यदि हम लोग देखते हैं बोल रहा क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, सुमति ने कितनी टोकरी कंडे फूंक डाले? तो कितना टोकरी कंडे फूंक डाला? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी कहने का मतलब आपका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, 58 बोल रहा है सुमति ने कितनी बार चाय को गर्म किया था? तो याद रखिएगा सुमति जो है कितना बार चाय को गर्म किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 बार गर्म किया था। आगे यदि देखते हैं 59 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस स्थान पर वह एक अच्छी जगह ठहरे थे? कौन सा स्थान पर वह अच्छी जगह ठहरे थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थोडला हो जाएगा। आगे देखिए कंजूर का क्या अर्थ निकलता है? तो याद रखिए कंजूर का अर्थ निकलता है बुद्ध वचन अनुवाद निकलता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 61 क्या बोल रहा है, ठोडला से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा ठोडला जो है इसका मतलब क्या होता है भाई? तो इसका मतलब जो आपका होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तिब्बती सीमा का स्थान को हम लोग ठोडला बोलते हैं। आगे देखिए सत्तू किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा सत्तू जो हमारा भुने हुए अन्न का आटा होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, गंडा का क्या अर्थ होता है बाबू? तो गंडा का अर्थ होता है मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा और मंत्र पढ़कर घाट लगाया हुआ कपड़ा, दोनों को हम लोग गंडा बोलते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा ऑप्शन सी में। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है, तो 64 बोल रहा है लेखक ने तिब्बत की यात्रा भिखमंगे के वेश में आखिर में क्यों किया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उस समय भारतीयों के तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 अगर हम लोग देख लेते हैं तो 65 क्या बोल रहा है, डांडे की ऊंचाई कितनी थी? 16 से 17 हज़ार फीट था। कितना था? 16 से 17 हज़ार फीट था। आगे यदि हम लोग देखते हैं परियक्त का क्या अर्थ निकलता है, तो ये व्यक्त का क्या अर्थ निकलता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसे छोड़ दिया गया हो वो इसका मतलब निकलता है। आगे देखिए विकट शब्द का आखिर में अर्थ क्या निकलता है? तो भाई तो विकट जो शब्द है उसका क्या अर्थ निकलता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भयानक निकलता है। क्या निकलता है बाबू? भयानक निकलता है। आगे यदि हम लोग देख लेते हैं तो 68 अगर हम लोग देखते हैं इनमें से श्वेत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए श्वेत का अगर पर्यायवाची बोलेगा तो सफ़ेद भी हो जाएगा, उजाला भी हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसका आपको उज्ज्वल भी हो जाएगा लेकिन श्याम नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? हमारा श्याम हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा वह किस प्रकार का शब्द है? वह जो है किस प्रकार का शब्द है? क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, क्या विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा ये सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं सुस्त जो है, सुस्त का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आलसी तो भैया सुस्त का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। और शिथिल मतलब ये भी आराम हो जाता है तो ये भी हो जाएगा। और निर्दुल भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा नहीं है? तो परिश्रमी हमारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।